अब यहाँ पर आज जो कंसेप्ट क्लियर करना दास चाहता है कि गुरु वही होगा, परमात्मा का भेजा हुआ बच्चा, जिसके सभी भक्ति कर्म वेद अनुसार हों, लोक वेद पर कोई आधारित ना हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में स्पष्ट कर दिया है कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल 3 मंत्र का जाप है, उसकी 3 ही विधि से सिमरन है। त्रिविध है, 3 प्रकार से सिमरन है तीन विधि का। जैसे ये दास आपको देता है ओम, तो ये ब्रह्म का वेदों में भी प्रमाण है, गीता में प्रमाण है कि ओम, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं वेद और गीता में। इससे हटकर जिन्होंने लोक वेद बना रखे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमः भगवते वासुदेव आदि आदि जो भी सरनामा श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का बना रखा है, ये कोई बकवाद है, ये मनमाना आचरण है, ये व्यर्थ है। गीता जी में स्पष्ट है। आपको बता दिया परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। और सार शब्द इस दास को दिया परमात्मा। इसको तब तक छुपाना था जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए और 1997 नहीं आ जाए, यानी 5500 वर्ष जब कलयुग ना बीत जाए तब तक ये छुपाना था। और ये कहते हैं दामा खेड़ा में धर्मदास जी के वंशजों की गद्दी चली आ रही है। उन्होंने भ्रम फैला रखा था अभी तक कि जो दामा खेड़ा वाले यानी धर्मदास जी के वंशजों से ही नाम लेगा उन्हें का मोक्ष होगा। और कबीर सागर में दास ने आपको बहुत बार दिखाया है, अनुराग सागर में 140 पृष्ठ स्पष्ट कर दिया है कि धर्मदास, मैं तेरे पुत्र को चूड़ामणि जो अच्छी आत्मा का है, इसको केवल 5 नाम दूंगा पहले वाले, अभी और तो देने नहीं है, तूने भी नहीं देने हैं, किसी को बताना तक नहीं तो वो धर्मदास को भी कह सकते थे तू अपने वंशजों ने आज्ञा दे दे, आज्ञा नाम देने की बना दे इनको मेहनत। परमात्मा ने इतना भी लूज नहीं छोड़ा धर्मदास जी को कि कहीं ये पुत्र मोह में आकर और बात ना बिगाड़ जा, इनको सार्वजनिक ना कर दे। धर्मदास जी को पहले तो गुरुपद दिया था, लेकिन फिर जब वो देखा ना डगमग होता, उसने कई बार ये कहा कि भगवान आप कह रहे हो 5500 वर्ष तक तो इसको छुपा के रखना है, तो तब तक ये मेरे बच्चे कैसे पार होंगे। कई बार ये बात दोहरा दी, तो परमात्मा ने उसका गुरुपद समाप्त कर दिया और उसको जगन्नाथपुरी में जाकर उसके अंदर नए सिरे से ज्ञान दिया, नए सिरे उसको नाम दिया, उसका नाम खंडित हो गया, उसमें दोष आ गया था कि मैं जरूर बताऊंगा अपने बच्चों को। तो परमात्मा अंतर्यामी थे कि वो बिगाड़ेगा, बुढ़ा हो गया था, 118 साल की उम्र हो गई थी उसकी, अगर जरूर डुबोएगा। तो वहां ले गए जहां जगन्नाथ के मंदिर की मालिक ने स्थापना करवाई थी, जिस पत्थर पर बैठकर समुद्र को रोक दिया था, जो साइक्लोन उठकर चलता था समुद्र में और मंदिर को तोड़ता था, मालिक ने रोक दिया था। तो धर्मदास में प्रेरणा प्रबल कर दी दाता ने कि भगवान वो स्थान दिखाओ जहां आपने वो बैठ कर मंदिर रोका था। तो परमात्मा ले गया उनको वहां बांधवगढ़ से कम 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर, वहां जाकर नए सिरे से ज्ञान समझाया उसको और नए सिरे से उसको दीक्षा दी। फिर धर्मदास ने स्वयं कहा कि भगवान मैं हो लिया बुढ़ा और मेरे बस की बात नहीं रही, मैं काम जरूर बिगाड़ दूंगा, जो नाम मेरे से मुख से निकल सकता है जो आपने घना गुप्त दे रखा है। धर्मदास जी को नाम दिया ना, जब ये लीला थी दाता ना आज हमारे लिए बनाई, तो कहते बांधवगढ़ में एक कम से कम 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा था और उसमें ऐसे पैड़ी सी बनाकर नीचे उतरे थे दोनों और आसपास कोई नहीं रखा था। वहां मालिक ने उसको सार नाम दिया था, उसको ये बताने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मतलब आज हमें प्रमाणित करने, वैसे इसकी जरूरत नहीं ऐसे देने की, वो तो मालिक ने लीला की थी उसके हृदय में युद्ध चाहने के लिए, देख भाई इतना गुप्त है और जिक्र मच कर दिए किसी के सामने। तो तब धर्मदास ने कहा था भगवान या तो मुझे सतलोक भेज दो, मेरे बस से बाहर होगी, मैं पुत्र मोह में संतान मोह में कति दुखी हो रहा, और आज आपने मुझे पुनः नाम दिया है, मेरी आत्मा फिर से सेट हुई है और कहीं फिर मैं ना फंस जाऊं, मुझे सतलोक भेज दो। नए सिरे से दीक्षा दी, सारे मंत्र दिए
और कहते हैं वहीं पर ये खुद लिखा उन दामाखेड़ा वालों ने, उनके वंशजों ने, कि वहां जीवित ही समाधि दे दी, मिट्टी में दाब दिया, कदे वो नाश ना कर दे, इस बात ने खोल ना दिया। तो पुण्यात्मा, ये कितना अनमोल रतन था जो आज तुमको सहज में मिल रहा है, इसको परखो। तो जो कहते हैं परमात्मा सोहम शब्द हम जग में लाए, ये तो सार्वजनिक कर दिया दाता ने और संतों ने भी कर दिया है, लेकिन सार नाम की छींट आज तक किसी के पास नहीं थी। और परमात्मा कहते हैं सार शब्द हमने भाग सुनाया, बोल के सुनाया और ग्रंथ में लिख के, और फिर भी गुप्त रखा। कबीर सागर में स्पष्ट लिखा वो सार नाम, लेकिन सागर में कौन समझे, उसकी पहचान नहीं, तो पारखी समझे, तो दास बना दिया वो पारखू, जोर ही बनाया लाल के परखने का। परमात्मा ने स्वयं बताया, और गरीबदास की वाणी में भी केवल एक जगह लिखा, पूरी वाणी में 24,000 वाणी है, एक जगह लिखा, वो भी किसी गुप्त तरीके से। इसी प्रकार कबीर सागर में स्पष्ट लिखा है कि ये है वो सार नाम, लिखा उसमें। अब नहीं समझ सके, कहते सार शब्द हमने भाग सुनाया, मूर्ख जीव मर नहीं पाया। अब इस ज्ञान से ही हटा जाएगा, ओरिजिनल और डुप्लीकेट 10 साथ साथ आपको दिखा रहा है। आज कोई अनजान नहीं, दोनों को सामने देखोगे तो पता चलेगा। वो क्या वाणी का विषय नहीं, और कबीर साहब कहते हैं तुमने बोल के सुना रखा है, और धर्मदास जी ने लिख रखा है, अरे ये मूर्ख जीव मर नहीं पाया। तो ऐसे अज्ञानी लोग कैसे समझेंगे उस भगवान के गुण रहस्यों को? तो उसके लिए इस दास पे दया करी परमात्मा ने, आपके लिए। अब जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं हम। जैसे दास आपको सतनाम देता 2 अक्षर का, ओम तो ये वेद में है ही, जिन वेदों को हम वेद मानते रहे उन वेदों में यही मंत्र, और कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप ही नहीं है भक्ति का। और दूसरा मालिक कहते हैं हम खुद लाते हैं, वेद भी बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर के अपनी वाणी के द्वारा ऐसे गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। आपको दिखाता हूं, थोड़ा प्रमाण करता हूं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल 9-10 इकट्ठा ही अनुवाद कर रखा है इन्होंने। ये कहां से छुपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से छुपा है। और ये इसके अनुवादक हैं, ये इनके मुद्रक हैं। अब कमाल की बात है, इन वेदों के अनुवादक कौन है? आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद, और उसकी मृत्यु के उपरांत उसके चेले उसी के आदेशानुसार उन्होंने अनुवाद कर रखा है। और वो स्वयं मानते हैं भगवान निराकार है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। बताओ, और वेद क्या बता रहे हैं? वेदों को कहते हैं वेद सत्य है, बाकी हम किसी पुस्तक को नहीं मानते जो वेद में ज्ञान हो सत्य। तो वेद क्या बता रहे हैं ये आपके सामने कर दिया। इनके विषय में परमात्मा ने कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, दिखत के तन्यन तस्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 94 का ये मंत्र एक है, यहां से शुरू हुआ है। ये एक है, ये कवियन वर्जम न, ये कवियम शब्द है, कवियम वर्जन न। और यहां अनुवाद करते करते हम थोड़ा सा लेंगे बस। वह है परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, और कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम ने, यानी कवियों की तरह घूमता फिरता है। वर्ज माने घूमना फिरना चलना, इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद। यहां सब कवियों की तरह आचरण करता है, तो निराकार के कवियों की तरह आचरण करेगा, वो है ही नहीं कहता है, उसका तो अस्तित्व नहीं मानते वो। ये यहां से नीचे शुरू होता 95 94 का चौथा मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि वह परमात्मा ऐश्वर्य के लिए सर्वत्र प्रगट है। ये गलत लिखा है, ये लिखा है श्रेय जाता है, जाता माने प्रगट होकर, वो प्रगट होता है यहाँ का। और श्री के लिए सर्वत्र गतिशील है, सर्वत्र नहीं, ये चल कर आता है। और ऐश्वर्य को और आयु को उपासकों के लिए धारण करता है। कहने का भाव ये है, इसका अर्थ ये है बनता को परमात्मा यहाँ आता है, यहाँ प्रकट होता है, जिट इज
और फिर कुछ समय के लिए जीवन जी के एक आयु भी धारण करके दिखाता है और सह शरीर चला जाता है। फिर 9वें अध्याय के 95 क्या कहा मंत्र में, मंडल नंबर 9 सूक्त अब 95 का शुरू हो गया, यहां से 1 ये 2। इसमें क्या कहा है कि वह है पूर्वोक्त परमात्मा जिसका 94वां सूक्त में प्रकरण है। पूर्वोक्त पहले कहा हुआ जो परमात्मा है साक्षात को प्राप्त होता है, यानी यहां प्रकट होता आकर के और वाक द्वारा ओए होए अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्मणे मुखे, वाक वाक माने वाणी, वाणी के द्वारा वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। बोल बोल कर बताता है बजलो रे भगवान थर काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कहते ऐसे बोल बोल कर भक्ति की प्रेरणा करता है। और जैसे कि नौका के पार लगाने के समय नाविक प्रेरणा करता है, और देवा नाम देव, सब भगवानों का भगवान, सब देवताओं का मालिक, सब देवों का देव यानी पूर्ण परमात्मा। होय होय गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, इन अनुवाद क्या करे अडंगा अज्ञानियों ने, संज्ञाओं को प्रकट करता है, संज्ञाओं को संज्ञा खा कर दी। नाम आविष्करणोति, वो उस गुप्त नाम का आविष्कार करता है, उनको प्रकट करता है। ओए होय 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 होय। और परमात्मा क्या कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। परमात्मा ने आके सोहम शब्द प्रकट किया, ये किसी वेद में नहीं, किसी गीता में नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पहले से डिक्लेयर कर रखा दाता ने। किसी ने अन्य हटकर कोई लिखा है तो लिखा रहे वो इनकम्प्लीट है। कई संत भी देते हैं सोहम के 2 अक्षर करके, 2 भाग करके, सो बाहर हम अंदर, यानी इसके 2 टुकड़े कर लिए। मोटरसाइकिल को बीच तक काट दिया और अगला पहिया इधर ले जाओ, पछला इधर भाग लिया, ऐसे ही बढ़िया बन गई मोटरसाइकिल। भले आदमी हो उसको तोड़ और दिया। परमात्मा ने सीधा बता रखा, अगर वो होता तो वो 2 अक्षर लिख देते, सो ऐसे और हम ऐसे। और ये क्या कहते हैं, ओ हम सो हम जाप जपिए, योग युगतिया धोनी तपिए, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। यानी सतनाम यहां तक सीमित है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बेचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। कि नामदेव जी पहले ओम नाम पर आश्रित थे, परमात्मा मिले जाकर अपने स्वभाव अनुसार किसी से ऋषि रूप में, संत रूप में, उनसे फिर आगे ज्ञान बताया। फिर सोहम की रुचि हुई नामदेव जी की, और ओम नाम से सिद्धियां प्राप्त करके उसने बहुत बड़े और भी बहुत चमत्कार दिखा दिए थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। अब यहाँ गरीबदास साहब बताते हैं कि नामदेव जी को भी परमात्मा मिले, उनको पहले ओम नाम में लौला रहा था। नामा छिपा ओम तारी, तारी मैंने लगन थी, केवल ओम नाम से अलग कोई जप नहीं करे था। तब परमात्मा ने समझाया उसको, एक बैठ के गुरु बनकर कभी वैसे प्यार से, तब सोहम में रुचि हुई। और फिर बताया बेटा इस सोहम से भी बात नहीं बनेगी, सोहम ऊपर और है सत्सुकृतिक नाम, इससे ऊपर भी एक सत और नाम है जो विशेष नाम है, सार नाम है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। ये है कंप्लीट कोर्स। इससे पहले हमारे कमल हैं, जो देव हैं हमारे, जो प्रधान है यहाँ के काल के, इनसे हमने नो डू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और हम इतने ऋणी हो चुके हैं, हम इनके गुलाम हो गए, निकागा हाथ जोड़ते रहते। अब परमात्मा ने हमें ऐसा बिजनेस दे दिया, ऐसा व्यवसाय बता दिया कि तुम इससे खूब धनी बन जाओगे, इनका ऋण भी तारोगे और अपना यहां भी जब तक रहोगे सुखी रहोगे। ये प्रथम जो मंत्र 5 हैं बीच बीच के, इनका यही उद्देश्य है। इनसे ऋण मुक्त होगे, जब चलोगे तो आपके कोई कागज में बाधा नहीं मिलेगी। और ये जो पहला और लास्ट का जो मंत्र है, ये गजब का मंत्र, ये अभी देना था, इससे पहले नहीं देते थे। पहले तो केवल 5 नाम देते थे। दो धर्मदास जी का जो प्रकरण बीच में रह गया बताता हूं। धर्मदास जी को वहां जिंदा मिट्टी में दबा दिया भगवान ने,
कदे मेरे मिशन को फेल ना कर दे पुण्यात्माओं, आप तक इस ज्ञान को और इस सत्य नाम को छुपा के लाने के लिए। और फिर आकर के उसके पुत्र चूड़ामणि जी को परमात्मा ने स्वयं दीक्षा दी 5 नाम की, ओनली ये 5 नाम बीच बीच के। और धर्मदास जी को कह दिया था कि यो काल के दूत बिगाड़ेंगे इस कहानी ने। छठी पीढ़ी का तेरा जो वंशज होगा, तेरा पोता होगा छठा, उसको टकसारी पंथ, जो 12 नकली पंथ बता रखे भगवान ने, 12 नकली पंथ चलेंगे, और जो टकसारी पंथ होगा उन 12 में थे, वो फिर इसको भ्रमित करेगा। किसको? चूड़ामणि को दिए हुए मंत्र जो आगे चलते रहेंगे, छठी पीढ़ी वाले को भ्रमित करेगा। वो क्या कहेगा? क्योंकि हम महिमा तो आज तक गाते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं। और ऐसे ही ये जो राधा स्वामी वाले हैं और धन धन सतगुरु वाले हैं, ये भी यही गीत गाते हैं कि सतलोक है, सचखंड है, उसके अतिरिक्त हम किसी को मानते नहीं है। और वो क्या नाम जाप करते आपको मालूम है? राधा स्वामी वाले करते हैं ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। सोहम परमात्मा की वाणी से ले लिया ना। ओंकार रंकार ज्योति निरंजन तीनों काल के लगातार। और ये क्या जाप करते हैं? सच्चा सौदा सिरसा वाले पहले ये 5 नाम जाप करा करते, क्योंकि जो डेरा है व्यास का उसमें जयमल सिंह जी महाराज हुए। जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी सावण सिंह जी हुए। सावण सिंह जी के शिष्य हुए हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जो खेमामल नाम था उनका, और सिरसा उन्होंने ये स्थापना की डेरे की। फिर बाद में सतनाम सिंह ने, जो सेकंड गद्दी वाला था, उसने ये 5 नाम छोड़ दिए, 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों कर दिए? इसी तरह जैसे धर्मदास जी की छठी पीढ़ी वाले ने गड़बड़ कर दी, टकसारी वालों ने उनको टोक दिया कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड की, हम देवी देवताओं को मानते नहीं, और नाम तुम इन देवताओं के जप रहे 5 के 5। जो दास आपको देता है 5 नाम शुरू में, विष्णु लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, शंकर और पार्वती जी के, दुर्गा जी के, और ये ब्रह्मा और सावित्री के, तो तुम जाप ये करते हो, तो वो छठी पीढ़ी वाला भ्रमित हो गया। बात तो सही है। उसने एक आरती सी बता दी कि ये जप कर देख, कबीर सागर में लिखा है अमी नाम, हजर नाम, पाताले सबसंधु नाम, यही अनुष्का नाम, पूरी एक आरती सी। वो लग गए रटने वो छोड़ दिया। और भगवान ने पहले कहा था बिजली गिरेगी, मेरा वचन झूठा नहीं होगा भाई, सच्ची बताए तो अब दामा खेड़ा में वो आरती चल रही है। इसी प्रकार ये 5 नाम जाप करते थे सिरसा वाले। इनको किसी ने टोक दिया, तुम बात करो सतलोक की, हरोंकार रंकार ये सारे काल के, ज्योति निरंजन काल ही है। तो इन्होंने फट पैतरा बदल दिया, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम ये रख लिया। लेब कर लो, क्या करोगे, काटो, क्या दिक्कत निकालोगे हमारे में, हो गया। फिर बन गए तुम भगत। हमने भक्ति वो करनी पड़ेगी जो आदरणीय उन महापुरुषों ने की, जिनकी ये गुणगान करते हैं। शिवजाल जी से राधा स्वामी पंथ शुरू हुआ, उसी कुएं का पानी सच्चा सौदा सिरसा पे, गुरोड़ सिरसा में और जगमाल वाली में, और आगे जितने भ्रांति इन्हीं से हैं। तो वो क्या कहता है कि उसकी जीवनी में लिखा शिवजाल जी की, मैं गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ उनके घर में होता था, और उसने कबीर साहिब की वाणी का भी अध्ययन किया। तो उन्होंने कबीर साहिब की वाणी में एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें 32 कड़ी है, उसमें से यह नकली 5 नाम छांट लिए, और उसमें और नाम भी है, ओरिजिनल भी जो उसके अंदर है। तो कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। तो इनको वो समझ में नहीं आई, वो नकली नाम ले लिए। तो कहने का भाव यह है कि नानक जी साहिब को ये मुक्त मानते हैं कि वो पार हो गए। और नानक जी किससे पार हुए? आपके रूबरू कर रखा है, उन्होंने प्रमाण दे रखा है। जन्म साखी भाई भाले वाली में जब समुद्र के अंदर चलने लगे मर्दाना और बालाजी और साथ में नानक जी, उन बच्चों को तो नानक साहब ने कह दिया कि तुम वाहेगुरु जपो, बस। क्यों? उन्होंने बताना नहीं था किसी को, ये भगवान का सख्त आदेश था। और स्वयं उच्चारण करके ये 2 मंत्र का जाप करने लगे। हालांकि उच्चारण करके जाप करने का नहीं है, उन्होंने पहले कभी नहीं उच्चारण किया, उसके बाद नहीं किया, यह भी लीला थी दाता की। तो मर्दाना ने नकल कर ली, वो भी वो मंत्र छोड़ दिया, वो लग गया वो दोनों मंत्र करने, मुख से उच्चारण करके डूबने लगा समुद्र में। तब नानक जी ने उसको धमकाया कि खबरदार ये जाप किया है तो
तो वही कर जो मैं कह रहा हूं, तेरा इसी में कल्याण। तो जान के छुपाया था इन्होंने, क्योंकि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। तो उन्होंने सतनाम भी बंद करा दिया था। सारनाम तो बहुत बड़ी बात होगी, सतनाम को मना कर दिया था, सतनाम भी नहीं देना किसी। तो पूरा जो है सिख धर्म सतनाम से वाकिफ नहीं है। ये 2 अक्षर का गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, और परमत नानक एक लंघाई जय कर सच समावा। जो 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। तो कहने का भाव यह कि तो वो 2 अक्षर कौन है, वो कौन पूरा गुरु है। और पूरे गुरु के लक्षण परमात्मा ने आपके सामने कबीर सागर से दास ने दिखा दिए कि गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, उसके पास कंप्लीट ज्ञान होगा सब सदग्रंथों का। और दूसरे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। दास के पास जितना भी ज्ञान है, जो भी भक्ति है, कंप्लीट अपने सदग्रंथ वेदों के आधार से है। और पूरे विश्व में ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति नहीं है। समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। बोलो सतगुरुदेव।